राम राम जी। जय देव दरबार की, जय माँ साधु की, जय गुजर समाज की। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना देवीलाल गुजर पहाड़ी। भगवान से आशा करता हूँ कि सभी भाई कुशल मंगल रहें। लाइव में एक बार सभी भाई ज्वाइन हो। और मैं एक ख़ास मुद्दे पे लाइव आया हूँ। आप सभी भाइयों को पता होगा कि आज 1 तारीख के लमसम की बात है। भाई मनराज दीवाना की दोनों गाड़ियों को घर पे खड़ी थी, उनको जला दिया गया। और जब आदमी घर पे सुरक्षित नहीं है तो ये बताओ उसको कहाँ रहा जाए। वो जिसके साथ घर पे चोटें हो रही है तो उसके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, ये तो सभी को पता है। देखो बात ऐसी है कि उसने अपने जीवन में इतनी तरक्की की, अपनी मेहनत से पैसे कमाए और लोग जल रहे हैं उसके ऊपर। तो आप मान लो कि क्या उसने किसी के पास लूट के थोड़ी पैसे लेकर आया है। वो तो एक अपनी मेहनत की है, कलाकारी है उसमें, उसने पैसे कमाए। अब उसको मजबूरन, अगर कोई इंसान मजबूर करके उसको और एक बदमाशी लाइन पे ले जाना चाहता है, उसको एक डाकू बनाए, बदमाश बनाए और वो भी उनको मारे, तो क्या समाज को अच्छा लगेगा ये सब कुछ? मेरी गुजर समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बेचारा अपना काम तक काम रखने वाला इंसान, जो एक कलाकार, उसके साथ गलत हो रहा है। उसकी दोनों गाड़ियों को घर पे जला दी गई, रोज़ाना उसके ऊपर फ़ोन से धमकियाँ आ रही हैं। तो क्या सही हो रहा है ये? समाज के सभी, मैं छोटे बड़े युवाओं से और मेरे बुजुर्गों से, सभी से बोलना चाहता हूँ कि भाई मनराज दीवाना के साथ जो ये हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। तो अगर उसको मजबूरन आप डाकू बनाना चाहते हैं, बीएड का एक, जैसे कोई भी इंसान माँ के पेट में से बदमाश नहीं बनता। हमारी भी मजबूरियाँ थी, हम भी इस लाइन में आए तो किसी के सताए हुए आए हैं और उसका परिणाम हमने दे दिया। तो ये भी उस परिणाम को वापस दे कि गाड़ियों का बदला ये खून से ले, तो क्या समाज इसमें खुश रहेगा? तो मैं सभी समाज के छोटे बड़े बुजुर्गों से और मेरे भाइयों से और मेरे छोटे भाइयों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि मनराज दीवाना ने जो गलत किया है, क्या किसी के साथ आज तक आपने कभी देखा होगा? देखो ये छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, जब गांव में लोग रहते हैं तो छोटे मोटी बातें तो हो जाते हैं, लेकिन इतना कदम उठाया, उसकी जान भी जा सकती थी। सभी भाई लाइव को एक बार शेयर कर दें ताकि सभी के पास पहुंच जाए लाइव। मेरी आवाज़ एक एक इंसान के पास जानी चाहिए, 36 कौम के पास जानी चाहिए कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी सपोर्ट करें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कल मनराज दीवाना द्वारा और समाज के भाई जिनसे बात की है, मैंने भी की है काफ़ी भाइयों से बात, जो कह रहे हैं कि भाई कल चौथ का बरवाड़ा देव महाराज के मंदिर में सभी भाई 9 बजे पधारे और भाई मनराज दीवाना की जितना हो सके इतना सपोर्ट करें और आके उसको न्याय दिलाएं कि उसके साथ जो गलत हुआ है, अगर मेरी साथ होगा कल तो फिर हम समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो समाज हमारा साथ नहीं देगी। हम समाज के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं तो समाज हमारा भी साथ देना चाहिए ना। आज तक का रिकॉर्ड है, उसने गुजर समाज के अलावा किसी समाज के गाने नहीं निकाले। क्या उसने गलत किया है? समाज को इतना चाहता है, समाज उसको 1% नहीं चाहती। जो आग लगाने वाले थे वो भी ऐसे पता चल रहा है कि समाज के ही थे। फिर अगर समाज चाहती है कि डाकू बने, बदमाश बने, तो फिर उसको कल ये भी बोल देना कि हम आपके आगे नहीं है, पाछे नहीं है, आप जो करो, जो आपकी मर्जी से करो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरी समाज से। हम तो छोटे मोटे बालक हैं, आपके समाज में बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, दादा बैठे हैं हमारे, जो जिनको लोग मानते हैं, पूजते हैं। उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। कल 9 बजे चौथ का बरवाड़ा देव महाराज का मंदिर
और वहाँ पहुँच के उसको न्याय दिलाएं कि उसके साथ ये घटना क्यों हुई और उसका खामियाजा भुगते अगले लोग। ठीक है, समाज का तो यही दायित्व बनता है। और अगर ये नहीं होता है तो फिर उसको बोल दें कि भाई समाज तेरे आगे नहीं है, पीछे नहीं है, जो करेगा तो तू तेरे हिसाब से भरेगा। लेकिन वो समाज के पीछे टिका हुआ है, हर बात समाज के ऊपर डाल देता है। अब आज भी मेरी बात हुई, उसने ऐसे कहा कि जो समाज करेगी ना तो मैं उसके लिए हर वक्त तैयार हूँ, समाज के लिए तो समाज करेगी, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं मेरी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, गुर्जर समाज से, कि जो ये हो रहे हैं, कल परसों हमारी एक बहन के साथ हुआ, समाज पहुंची, समाज ने ताकत दिखाई और दिल खुश हुआ। हम तो नहीं पहुंच पाए कुछ कारणवश, लेकिन हमारे भाई भी गए थे, हमारे साथी भी गए थे। उन्होंने बहुत जी जान मेहनत की और जो मांगे थी उन मांगों के ऊपर अड़े रहे और परिणाम सफल हुआ। जिसके लिए गए थे वो सफल हुआ। तो ऐसे एकजुट दिखा के मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। आज मनराज दीवाना के घर पे खड़ी हुई गाड़ियां जलाई गई हैं। चलो चलते हुए गाड़ी कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, ये तो एक अलग बात है, ये तो एक आम बात है। ठीक है, पहले सभी भाइयों को पता होगा कि समाज के लोगों ने एक देवा भाई को मार दिया था। ठीक है, जब भी समाज ने कुछ भी नहीं किया। ठीक, अब ये समाज, लास्ट ऑप्शन एक है कि अगर समाज अब एक्शन नहीं ले पाई तो मनराज दीवाना को भी मार देंगे एक दिन। ये मैं रियल कह रहा हूँ। एक और कोहिनूर चला जाएगा समाज से, जो हमारी समाज पे हमें गर्व है कि मनराज दीवाना हमारा सिंगर है गुर्जर समाज का, तो वो उसको भी मार देंगे। उसके पास कहाँ से सिक्योरिटी है? जब घर पे 2-2 गाड़ियों को जला दी गई, देख नहीं सके लोग उसके लिए, तो उसको भी मार देंगे। तो मैं मेरी गुर्जर समाज से और मेरे वरिष्ठ गुर्जर नेता मैं निवेदन करना चाहता हूं गुर्जर समाज से और वरिष्ठ नेताओं से और लीडरों से कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चौथ का बरवाड़ा देव महाराज का मंदिर में 9 बजे पधारें और भाई मनराज को न्याय दिलाएं। मेरा तो यही कहना है और हम पहुंच रहे हैं। जो होगा वो हम समाज के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ये मनराज के लिए नहीं, हर समाज के युवा, गुर्जर समाज सूती नहीं है। गुर्जर समाज वीरों की समाज है। वीर लगता है गुर्जरों के आगे। ठीक है, लेकिन ये करने वाले भी अपने ही हैं। जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, गुर्जर को गुर्जर ही मार सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है गुर्जर के सामने आ जाए। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई मनराज दीवाना की सपोर्ट करें और कल पहुँचें। और भाई को देखो, 2-2 गाड़ियाँ बढ़ती हैं एक गरीब फैमिली से, जो अपने परिवार की पालन पोषण करके इतनी बड़ी अपना नाम कर रहा है, अपनी समाज का नाम कर रहा है। एक राजस्थान सिंगर है बहुत बड़ा, जिसका नाम आता है राजस्थान में पहले नंबर पे। उसने इतनी प्रोग्रेस की, अपने गांव को जनाया, अपने माँ बाप का इतना बड़ा नाम किया। फिर राजस्थान का नाम आता है, पहले तहसील का नाम आता है, फिर ज़िले का नाम आता है, फिर राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान से भी बाहर लोग जानते हैं उसको। भारत में कम से कम उसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, मनराज दीवाना को। फिर उसके साथ ऐसा हो रहा है, एक खड़ी गाड़ियों को जला दी गई। अरे हिम्मत है तो फिर यार उसके सामने आओ, कॉल करके बोलो कि हम तेरे को मारेंगे। गाड़ियों से क्या होता है? ये तो मिट्टी है। तुमने क्या कर दिया? बहादुरी दिखा दी गाड़ियाँ जला के। इनसे तुम बदमाश नहीं हो। ठीक है, तुमने पुखरापंथी की है और उसका परिणाम समाज देगी। और अगर समाज नहीं देती है
तो फिर उसको बदमाश ही बनना पड़ेगा तुम्हारी बराबर। एक मेहनत करके बेचारा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो तुम्हारे को देखी नहीं जा रही गाड़ी। तरक्की करो ना, तुम में दम है तो तुम भी लेके आओ गाड़ी। वो 2 लेके आए तो तुम 4 लेके आओ, तब तुम्हारे को पता चलेगा कैसे गाड़ियाँ आती हैं और कैसे मेहनत करते हैं। रात को पूरी रात वही जगह रहता है, प्रोग्राम करता है, तब हुनर है, कलाकारी है उसमें। तो मेरे भाइयों, किसी की तरक्की को देख के जलो मत, ठीक, और अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरी सर्व समाज को, मेरी और 36 कौम को भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई मनराज ने आपके साथ कोई गलत तो किया नहीं, आप भी पधारें, ठीक है, और निर्णय लेंगे। जो निर्णय में कमेटी होगी, पंच पटेल निर्णय लेंगे, और निर्णय में जो होगा अगर उसके भाग्य में नहीं है और पंच पटेलों ने निर्णय ले लिया तो वो भी स्वीकार करेगा बेचारा, क्योंकि वो तो एक गरीब है, वो लड़ाई तो कर नहीं सकता, बस बदमाश ही बन सकता है। वो तो मजबूरन बनेगा लास्ट में, ये भी तय है, ठीक है। उसके साथ 2-3 ऐसे ही कांड हो लिए कि मजबूरन क्या करे, क्या तो मरे या फिर बदमाश बने। फिर वो भी जगन जी के पास चला जाएगा, वहीं रहेगा भीड़ों में, यहाँ मार के जाएगा सभी को, क्या करेगा बेचारा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी सर्व समाज से, मेरे वीर जाति गुजर समाज से, कि भाई को न्याय दिलाएं। उसके साथ बहुत गलत हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और फिर उसके साथ ऐसे हो रहा है। तो ये परिवार को आप, समाज के ऊपर दायित्व आता है कि आज तो चलो किसी की जान नहीं गई, गाड़ी तो ये लो लंगड़ है, तो लोहा है, ये तो दोबारा भी आ जाएगा, ठीक है, और भी गाड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। और सर्व समाज उसका जिम्मेदारियां ले, जिसने किया है उसके परिवार वाले, और इसको न्याय दिलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 9 बजे चौथ का बरवाड़ा देव महाराज के मंदिर में पधारें। भाई मनराज दीवाना मीटिंग रख रहा है अपने, जो उसके साथ गलत हुआ है। और हम भी आ रहे हैं, पधार रहे हैं भाई, सभी भाई पधारें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आल राजस्थान में, हरियाणा से सभी भाई पधारे जो मेरा लाइव देख रहे हैं। एक समाज के नाते सभी भाई पधारें, ठीक है। कल हम आपके लिए तैयार रहेंगे, आज आप हमारे लिए तैयार हो तो, भाई मनराज के लिए तैयार हो तो कल मनराज हम आप सभी भाइयों के लिए तैयार रहेगा। आप कल 9 बजे चौथ का बरवाड़ा देव महाराज का मंदिर, उसमें मीटिंग रखी जा रही है। सर्व समाज, मेरी गुजर समाज से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के, भाई की 2 गाड़ियां बड़ी हैं, उनके लिए मीटिंग रखी गई है। जो समाज करेगा ना, वही स्वीकार है अगले के, और समाज जो करे वो अच्छा करे बुरा करे, वो समाज करे। राम राम, जय देव दरबार की। सभी भाई पधारे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। नहीं, एक और लाल चला जाएगा, मैं रियल कह रहा हूँ दिल से आपको, कि भाई मनराज दीवाना के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया हुआ है, और उसका खामियाजा पूरी समाज भुगतेगी अगर ऐसा हुआ तो। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत तो हम भी कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन वो समाज के हैं। फिर भी उनको चेतावनी दे रहे हैं लास्ट फाइनल कि एक बार समझ जाओ, तुम्हारा कोई लड़ाई नहीं है, बस लड़ाई एक तरक्की की है कि मनराज तरक्की कर गया और वो वहीं की वहीं रह गए। उसकी जलन से ये सब हो रहा है, नहीं कोई लड़ाई नहीं है इनकी। तरक्की से क्यों जल रहे हो? तुम भी तरक्की करो,
तुम्हारा कोई काम डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है मनराज जाके। मनराज की लाइन दूसरी है, तुम्हारी दूसरी है, तुम सिंगर बन जाओ, क्या मनराज आपको कहाँ से परेशान करेगा? ठीक है साथियों, जय देव दरबार की। राम राम, 36 कौम को नमन।